भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि सदग्न रत्न किंचविदूषिराज प्रचविदताप मलमुक्तमपि प्रकृति भक्त्या जले जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटीर्पहीन ताप्तं ज्ञात्वा विभक्तं सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकर्मगणोन्मतनादिं सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रौदय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजनि विषयामति स्वाहा। से टोटे कलचा प्रभु जी के सिडूरे से टोटे कलचा श्री जी के सिडूरे से टोटे कलचा प्रभु जी के सिडूरे से टोटे कलचा श्री जी के सिडूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलशपुरांते जलादीर्घम पामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्थिवशंकराय द्वादश परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय मुनि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाष्टमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं जम्बू कुमार जैन जयपुर। ओम सुदर्शन मरान्मम चक्र विक्रम तेजो वीर सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम
सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धनान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नीमनाथ पार्श्वनाथ इत्येभो नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाश्रेय दोष कलम सह दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामल डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हा असी अवसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड माहिरुगान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संगाचार्य संघ की जय। उद्योग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे अभिषेके महजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधर प्रांति जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे मुनिराज महमजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों बाबा नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। महानुभाव, भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में तत्वज्ञान प्रतिपादन के लिए, परिपक्व ज्ञान के लिए कथा साहित्य भी बहुत है, रोचक है। और भारत तो क्या विश्व के अंदर कथा का लिखना एक आश्चर्यकारक बात यह है, कहानी लिखने में जैन आचार्य जैन मुनि को कोई हरा नहीं सके। असंख्य छोटे मोटे मिलाकर कहानियाँ जैन आचार्य ने लिखी हैं। एक ग्रंथ है पुण्याश्रव कथाकोश, अपभ्रंश में है, और इसी तरह से वड्डाराधना कथाकोश। इन दोनों कथा ग्रंथों में जैन आचार्य ने सत्संग का महात्म्य बताते हुए, एक क्षण भर के लिए भी साधु की संगति में कोई रहता है उसके असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है और पाप क्षय। अब आपको मैं संक्षिप्त में मनोवैज्ञानिक एक कथा सुनाता हूँ। एक पलाशकूट ग्राम में दैविल्य एक व्यापारी वैश्य रहता था और उसकी भार्या पृथ्वी देवी थी और पुत्र जो अकेला था, खाता पीता, काम कुछ करता नहीं फिरता था। माँ बाप बड़े परेशान थे। 25 साल का हो गया, बड़ा हो गया, घर नहीं देखता, काम नहीं देखता, मदद नहीं करता, खाने के टाइम आता है और आवारा बच्चों के साथ घूमता है। परेशान थे माँ बाप, बहुत समझाए तो भी समझता नहीं था। एक दिन माँ बाप ने विचार करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब खाना कहाँ का है, कुछ काम करना पड़े, इसलिए उसी गांव में कोई नौकरी करना अच्छा नहीं, मैं एक अच्छा परिवार का आदमी हूँ, तो 10 मील पर एक कस्बे के अंदर कोई नौकरी ढूंढने के लिए उस कस्बे में प्रवेश कर रहा था। उसको लकड़हार काष्ठकूट नाम का व्यक्ति बाजार से लकड़ी लाकर, जंगल से लाकर बाजार में बेचता था, वो मिला। उन्होंने कहा यहाँ कोई नौकरी मिलता है? बोले क्या करोगे, जो आप बताओ, तनख्वाह, खाना और कपड़े लगते। बहुत खुश हो गए। जाके उसको भी कुल्हाड़ी दे दी, रस्सी दे दी, दोनों मिलके लकड़ी काट के बाहर ले आए। जो नंदी मित्र था लड़का, मालिक कितने लकड़हार लकड़ी लाए उसके दुगना बाहर ले आए। जवान तो था ही।
ला के गाँव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखा, बेचा। जितना मालिक का बिका उसे दुगने कीमती में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से खुश हो गया। 1 साल का उन्होंने करार कर दिया कि मैं 1 साल तक आपको नौकरी रखूँगा, खाना पीना दूँगा। घर गया, पत्नी से कहा मैंने नौकरी रखी 1 साल के लिए, और बहुत लकड़ी ले आए, और जवान है, गरीब है बेचारा, सज्जन है, उसको खाना खिलाओ। घर में पत्नी ने, जय घंटाल ने 4 आदमी का खाना बनाया। तो उसके घर में 2 बच्चे थे, पति पत्नी, 4 आदमी का खाना बनाया था, इसको खिलाने बिठाने। 4 आदमी का खाना अकेला खा बैठा। पत्नी ने कहा मैं नहीं खाना बना सकती इसके लिए। तो अरे मैंने तो वचन दिया। बोले वचन दिया, कुछ भी किया। फिर देखो एक बात करो, पतली सी थूली बना के थोड़ा नमक डाल के मिट्टी के घड़ा भर के रखो, जिधर उधर से भूख लगे पिएगा, पानी में यह मंजूर हो गया। और ऐसे करते रहा, और जाके 2-2 बार जंगल से लकड़ी लाना, बेचना। 1 साल में घर में नौकर के पैर लगते ही समृद्धि हुई। बहू घर में आती तो समृद्धि होती कहते, बच्चा पैदा हुआ तो शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ, पुण्यात्मा था, समृद्धि होती। ऐसे नौकर भी जो है उसके पैर लगते घर में समृद्धि हुई। मालिक बहुत खुश हो गए। पत्नी तो जय घंटाल 1000 गुना खुश हो गए। बोले हमारे घर में कुछ नहीं, फटे कपड़े पहनते थे, आज समृद्धि हो गए। तो दशहरा के दिन पत्नी ने, जय घंटाल ने, लकड़हार की पत्नी ने बहुत मिठाई बनाई थी, कचौड़ी, लड्डू, और तो उसको खिलाया। तो उस दिन जो है बेचारा बहुत ज़्यादा खाया, रोज़ तो थूली मिलती थी, तो सो गया। सोने के बाद उठ नहीं रहा है। फिर लकड़ी लाने जाना है, उठाने लगा, उठा नहीं। तो पत्नी से कहा कि बीमार तो नहीं, क्या हुआ, कुछ खाना और खिला? बोले मैंने साल भर कुछ नहीं, ऐसे ही खाते रहा, इसलिए मैंने लड्डू को चढ़। बोले रोज ही अच्छा खाना मांगे, क्यों खिलाए? पत्नी को मारने गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है, और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है, और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं, और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग, अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी, और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ते 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य, और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ते का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नास्ते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर
अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाला बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद।